मृत्यु शरीर की होती है, आत्मा तो अमर है, अजर है, आत्मा कभी नहीं मरती है। आदमी अगर देखता है कि वो मर गया है, वो चला गया है, तो सिर्फ शरीर का नाश होता है। शरीर अविनाशी, शरीर नाशवान है, बाकी आत्मा अविनाशी है, कभी उसका नाश नहीं होता है। हाँ जी दोस्तों, जर्नी हैज़ बीन स्टार्टेड। मैंने 17 सितंबर को भारत घूमने का फैसला करा था अपनी जॉब छोड़ने के बाद। उसके बाद मैं 2-3 महीने घूमा, जिसमें मैं मेघालय, नागालैंड, आसाम, उसके बाद केरला और तमिलनाडु। उसके बाद मैं अपने घर पे आया, फिर हो गया बीमार। जैसे ही ठीक हुआ फिर उसके बाद मैं गया मनाली के बाद न्यू ईयर पे मैं वृंदावन के बाद मैं 1 महीने महाकुंभ में रहा। महाकुंभ के बाद अब मैं एक बार फिर से अपनी जर्नी स्टार्ट कर रहा हूँ दोबारा से। ट्रेन से भी जा सकता हूँ, बस से भी जा सकता हूँ, बट कुछ क्रेजी करने का वो है, एडवेंचर करने का मन है, तो लिफ्ट लेके ही जाएंगे और लिफ्ट लेके ही घूमेंगे, क्योंकि फ्री में घूमना है ना हमें। मैं लिफ्ट ले लेके हरिद्वार तो नहीं, लेकिन क्लोज टू हरिद्वार जरूर पहुंच जाता हूँ। शाम के टाइम ना लिफ्ट लेने का आइडिया थोड़ा सा रिस्की रहता है, तो फिर मैं एक रेलवे स्टेशन पे आ जाता हूँ। मैं एक रेलवे स्टेशन पे बैठा हुआ हूँ पिछले 3 घंटे से। अभी लगभग 7:30 बज रहे हैं, मेरी ट्रेन आएगी लगभग 8:30 बजे की संभावना है। जिस रेलवे स्टेशन पे बैठा हूँ भाइयों, उसका नाम दिखाता हूँ यार। एक्चुअली मैं तो मतलब याद ही नहीं कर पा रहा हूँ। मैं एक दोस्त को कॉल कर रहा था, उसको पूछा, वो पूछता है क्या नाम है, मैं उसको बताता हूँ ये सकौती टांडा। ऐसा लग रहा है साउथ की किसी मूवी का नाम। परेशान हो गया यार बैठे बैठे, लिटरली 3 घंटे से बैठा हुआ हूँ। लेट्स सी आगे क्या होता है। मेरे को लगभग पहुँचते 12 बज जाएंगे, मेरे को ऐसा लग रहा है। और मेरे पास कोई अकोमोडेशन नहीं है वहाँ पे। मेरे को पहले जगह ढूंढनी है कि अपना टेंट कहाँ पिच कर पाऊँगा, कहाँ नहीं कर पाऊँगा। दिस इज़ द पार्ट ऑफ ट्रैवलिंग, जहाँ आपको डर भी लगता है, जहाँ आपको एक्साइटमेंट अब नहीं होती है। जब आपके पास पैसे होते हैं तब एक्साइटमेंट होती है कि कहीं भी घुस जाओ, ला 2,000 रुपये का रूम दे दे भाई। पर रात ऐसे निकालनी है तो एक्साइटमेंट नहीं होती, लोगों को देख के डर लगता है। बड़े भाग से ये मनुज तन मिला है, गंवाते गंवाते उम्र पार कर दी, खाने कमाने में आयु गंवाई, यूं ही जिंदगी हमने बेकार कर दी। बड़े भाग से ये मनुष्य तन यूँ थोड़ी मिला है? मनुष्य तन दुर्लभ है। मनुष्य इस सृष्टि का मुकुटमणि है, धरती का राजकुमार है, सारे जीवों में श्रेष्ठ है। उसके बाद भी मनुष्य अपने आप को मनुष्य नहीं समझता है और अपने को जानवर की तरह चलाता है। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर अगर एक बार आप स्नान कर रहे हो तो आप मोक्ष की प्राप्ति कर लेते हो। कहने का मतलब ये है कि जीवन और मृत्यु की इस साइकिल से मुक्त हो जाते हो। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार जब समुद्र मंथन हो रहा था तब अमृत के लिए देवताओं और राक्षसों में लड़ाई हो रही थी कि अमृत कौन पिएगा। तब धन्वंतरी ऊपर से निकल रहे थे, तो यहाँ पे कुछ बूंदें आके गिरी थी, यहाँ पे यानी पृथ्वी पे कुछ बूंदें आके गिरी थी। उनमें से एक जगह ये है। मैं अभी हूँ हरिद्वार में, हर की पौड़ी पे। भटका हुआ देवता है। जहाँ तक कुछ भी चीज़, जैसे कि आप खाना ही बनाएंगे, भोजन बनाएंगे, तो आटा अलग है, दाल अलग है, सब नमक मिर्ची वगैरह सब अलग है। जब उनका एकत्रीकरण करके उनको विधि विधान के साथ चूल्हे के ऊपर या गैस के स्टोव के ऊपर आप उसको पकाएंगे तो फिर आपका भोजन सही बन जाएगा और आप उसको ग्रहण कर सकते हैं, इस योग्य हो जाएगा वो। इसी प्रकार से जब मनुष्य को सद्गुरु की प्राप्ति होती है तो उसके अंदर के भटकाव दूर होते हैं और धीरे धीरे उसे ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है। सद्गुरु ही ईश्वर का स्वरूप होता है, जो धीरे धीरे मनुष्य को आगे बढ़ाते उसे उस परम आनंद की ओर ले जाता है, जब आत्म स्वरूप में परमात्मा विराजमान है। आत्मा ही परमात्मा है और वो विराजमान है। वो आदमी समझ लेता है, जान लेता है, महसूस कर लेता है, उसमें डूब जाता है। भाई दबे ये है कृष्णा भाई, जो कि मेरे को ऐसे ही चाय नाश्ता करते टाइम मिले। उपेंद्र बातों बातों में एक लहजा बना लेता है और कुछ ही लम्हे में हर एक को अपना बना लेता है। और बात करने का तरीका कोई उपेंद्र से सीखे कि बातों बातों में हर एक को अपना बना लेता है। और लोग करीब होके भी अपने नहीं हो पाते, उपेंद्र दूर रह के भी सबको अपना बना लेता है। वैसे जनाब शायर नहीं है, लेकिन दिल टूटा है तब से थोड़ा इधर उधर हो गए। भाइयों ट्रैवल करने का एक ही फ़ायदा है
कि आपको लोकल बंदे मिल जाते हैं। जब आपको लोकल बंदे मिल जाते हैं तो उनके साथ ट्रैवल करने का मज़ा ही अलग है, क्योंकि उनको हर एक चीज़ पता है, छोटी से छोटी चीज़ें पता है। लाइक इस जगह पे जाना है, इस जगह पे बैठना है, इस जगह पे ये करना है। तुम यूट्यूब पे कितना भी देख लो, कहीं भी देख लो, वो चीज़ कर ही नहीं पाओगे जैसा कृष्णा भाई के साथ कर सकते हैं। जय श्री कृष्ण। कृष्णा भाई, जय श्री कृष्णा। दोस्तों ये वही शख्स है जो मेरा पावर बैंक चार्ज करके लेके आता है हरिद्वार में। सीताराम, हर हर गंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स भाई। ये है अपने कृष्णा भाई, भाइयों मेरी हेल्प कर रहे हैं मेरा पावर बैंक चार्ज करने में, मेरा बैग रखने में। कृष्णा भाई के साथ मैं पूरा हरिद्वार घूमता हूँ, मार्केट घूमता हूँ, मंदिरों में जाता हूँ और साथ में गंगा आरती भी देखता हूँ। हाँ जी दोस्तों, वुड यू बिलीव इट, वी आर गोइंग टू विटनेस गंगा आरती। मैं बनारस में भी था, वहाँ मैंने उतने अच्छे से एक्सपीरियंस नहीं कर पाई अगर आप मेरे को देखते हो, बट आज यहाँ पे। इसके अलावा मैं महाकुंभ में भी था, वहाँ भी उतने अच्छे से मैंने एक्सपीरियंस नहीं कर पाई गंगा आरती। आप लोगों को पता है मेरा कितना ज़्यादा मन था गंगा आरती देखने का, बट आज हरिद्वार में हम गंगा आरती देखेंगे। आज मेरे को हरिद्वार में तीसरा दिन है। 2 दिन से मैं कुछ नहीं कर रहा था, मतलब एक दिन आया रेलवे स्टेशन पे ही था, उसके बाद मैं हर की पौड़ी पे मैंने पूरा दिन बताया, एक दोस्त भी बना 1-2। उसके अलावा अब मैं तीसरे दिन जा रहा हूँ भारत माता के मंदिर। उससे पहले मैं चाहता हूँ कि ये बैग वगैरह कहीं रखने की जुगाड़ मिल जाए मेरे को। मैं रूम्स वगैरह लेना नहीं चाहता। उसके अलावा मेरे को किसी ने बताया, इंस्टाग्राम पे मेरे को DM आया कि शांति कुंज करके एक जगह है, वहाँ फ्री में रह सकते हैं, तो वहाँ जा रहा हूँ। देखते हैं जगह मिल जाती है तो बढ़िया है, अदरवाइज़ हम तो जी फकीर आदमी है, झोला लेके निकल लेंगे कहीं भी। लेकिन बैग बहुत भारी है भाई, लिटरली बहुत भारी है। चलने में थोड़ी समस्याएं होती हैं क्योंकि बहुत वेट है। मेरे को हरिद्वार में 3-4 दिन हो चुके हैं, अब तक मैं कोई वीडियो नहीं बना रहा था क्योंकि मेरे पास कोई अकोमोडेशन रहने की व्यवस्था थी ही नहीं, और बैग भी मेरा काफ़ी ज़्यादा भारी है। पर अभी एक भाई ने मेरे को इंस्टाग्राम पे सजेस्ट करा था कि शांति कुंज में करके एक जगह है, वहाँ आप जाके रह सकते हो, तो मैं अभी यहाँ पे आ गया हूँ। प्रॉपर बढ़िया हमें बेड मिला है, एक रूम मिला है जिसमें 8 से 10 लोग आराम से रह रहे हैं, और पूरी लैट्रिन बाथरूम जो भी सब फ्रेशन अप होने की व्यवस्था है वो भी बढ़िया व्यवस्था है। तो अब मैं प्रॉपर आपको हरिद्वार घूमूंगा और मैं खुद भी घूमूंगा अच्छे से, ठीक है जी। कम पैसों में घूमता हूँ ना, तो ऐसा ही होता है। अब मैं अपना रूम दिखा देता हूँ आप लोगों को। ये भैया जी हैं जो वीडियो बना रहे हैं, अदरवाइज ये बेड है अपने पास, ये अपने ताऊ जी हैं, राम राम कर लो ताऊ जी। ये अपना बैग पड़ा हुआ है, बहुत भारी है भाई, फुल व्यवस्था है, कोई लोड नहीं। मन लोभी मन लालची, मन चंचल मन चोर, मन की गति न चालिए, मन पल पल में और। मन तो बार बार भटकाता है, पर मन को भी अगर आपने सही साध लिया तो आप आगे बढ़ पाते हैं, क्योंकि मन हर बार आपको ऊंडी खाई में ले जाएगा, गहरे गड्ढे में डालने की कोशिश करेगा। क्योंकि मन की क्या है अभिलाषा, क्या होती है कि उसको तत्काल आनंद मिले, उसमें उसको आनंद मिलता है। और शरीर को भी यही कि तत्काल आनंद से, रबड़ी बन रही है तो उसकी खुशबू से देख चलो यार काम बन रही है, खा लेते हैं, वहाँ चले जाएंगे आप, रबड़ी बन रही है वहाँ। पर आपने नहीं देखा कि रबड़ी किसने बनाई, कैसे बनाई, कैसा दूध है इसके अंदर, क्या क्या मिला या नहीं मिला है, ये नहीं देखा आपने, है ना। मैं हर की पौड़ी के जस्ट पीछे वाली मार्केट में घूमने लग रहा हूँ। यहाँ पे अभी भीड़ नहीं दिखाई दे रही है क्योंकि वहाँ गंगा आरती होने लग रही है शाम के टाइम पे। अब मैंने कल गंगा आरती देख ली कैसी होती है, क्या क्या होता है उसमें, तो अभी इस मौके का फ़ायदा उठा के हम जा रहे हैं जूना अखाड़ा माया देवी टेम्पल। वहाँ पे अभी इस टाइम पे भीड़ नहीं होगी ना, तो इस मौके का क्यों ना फ़ायदा उठाया जाए और साधु संतों से बात करने का शायद अवसर सौभाग्य मिल जाए। तो लेट्स गो। हरिद्वार है, हरि की नगरी है। प्राचीन काल से वेद पुराण में जो दर्ज है वो है ये मायापुरी नाम से दर्ज। हिसाब से देखा जाए मायापुरी में जब आदमी प्रवेश करता है तो वो यहाँ के जो कोतवाल हैं आनंद भैरव, जहाँ पे अभी आप बैठे हो जिस जगह पे, तो आनंद भैरव की इच्छा से ही मायापुरी में प्रवेश करता है, वो यहाँ के कोतवाल हैं। तो यहाँ पे जैसे हम गंगा स्नान करने आते हैं, यहाँ की देवी के दर्शन करना ज़रूरी है, फिर उसके बाद भैरव जी के दर्शन करने चाहिए जो यहाँ पे आनंद भैरव रूप में है, और वो ज़रूरी है करना, जिससे कि हमारी यात्रा यहाँ की सफल हो। 52 शक्तिपीठ जो हैं, उन शक्तिपीठों का जो केंद्र बिंदु है
एक हिसाब से आप हेड क्वार्टर ऑफिस भी बोल सकते हैं। एक हर चीज़ का एक ऑफिस होता है ना, वैसी 52 शक्तिपीठों का जो केंद्र बिंदु है वो है माया देवी। सीधा सतयुग में जब माता सती हुई थी दक्ष अपने पिता के यज्ञ में, प्रजापति दक्ष यहीं से पास में ही है कनखल, तो वहाँ पे माता सती जब हुई थी तो महादेव उसको उठा के सबसे पहले माया देवी मंदिर जहाँ पे आज स्थित है वहीं पे उस शरीर को लेके आए थे। कहते हैं कि यहीं पे भगवान ने जब तांडव प्रारंभ किया तो विष्णु जी ने जब अपना चक्र भेजा तो यहीं पे आया और यहीं से माता जी के शरीर की 52 दिशाओं 51 जो शक्तिपीठ जो स्थापित हैं वो यहीं से हर अलग अलग दिशा में माता के अंग गए। वो विष्णु जी का चक्र आया ना, उसने उनके मृत शरीर जो भी वो सती हुई थी माता उसके शरीर पे उनने चक्र से अलग अलग हिस्से किए ना ताकि महादेव शांत हो जाएं। जी दोस्तों, उत्तराखंड आने का यही मजा है। यहाँ गंगा मैया मस्त स्नान कर सकते हैं बढ़िया तरीके से। पता है नहाना ही मेरे को बहुत पसंद है। लेकिन मेघालय में नहाने में वहाँ नहाया है ना, हिमाचल में जाओ हर की पौड़ी से ज़्यादा मजा आ रहा है। वाटरफॉल में नहाओ। दिस इज द रियल मीनिंग ऑफ ट्रेवलिंग। वो नहीं है कि आप किसी भी ऐसी जगह पे चले जाओ जहाँ बहुत भीड़ है लोग जा रहे हैं, नहीं, हम सब साथ में अलग जाना है भाइयों। हर हर गंगे। ये भैया वो भी हमारे साथ है। आराम से आइए बलवंत जी, आराम से। क्या कर रहे हो आप? यहाँ मत रखो, नीचे नीचे नीचे। उपेंद्र जी, अगर अपने टेम्पू में जाते ना तो ये नज़ारा नहीं देखने को मिलता। टेम्पू स्पीड से ले जाकर के अपने को सही जगह पर छोड़ देता, लेकिन गंगा के किनारे बैठकर पानी पीने का जो मज़ा अपने लिए है वो कहीं नहीं मिलता। दोस्तों, हम ट्रैक कर रहे हैं, चंडी देवी मंदिर जा रहे हैं दर्शन के लिए। मैं और श्री बलवंत जी और ये अपने कृष्णा भाई, तीनों जन, हमको प्यास लगी है तो हम पानी पीने आए हैं ऐसे गंगा में। तो दोस्तों, ट्रैवल करने का यही मज़ा है कि जगह जगह पे चीज़ें मिलती हैं, जगह जगह पे रुकते हुए जाओ। है ये दुनिया फूल सारे झमेले, देख फूलों के मेले, बड़ी रंगीन है ये दुनिया। रुम दुम दाना रत दुम दाना रुम दुम दाना रत दुम दाना रुम दुम दाना रत दुम दाना भैया। आगे से जा सकते हैं क्या? नहीं जा सकते आगे, रास्ता बंद है। नदी है गहरी। मैं सोच रहा था क्रॉस करके जा सकते हैं। भाइयों, हम गलत रास्ते पे आ गए हैं। हमने सोचा कि ऐसे नदी के रास्ते चलेंगे और माता चंडी देवी के दर्शन करेंगे, लेकिन हम एक गलत रास्ते पे आ गए। लेकिन रास्ता बहुत खूबसूरत है भाइयों, दूर दूर तक ऐसे पत्थर हैं, बगल में नदी बहने लग रही है। नदी भी हमने क्रॉस करी पर आगे बता रहे हैं कि और ज़्यादा पानी है तो नहीं जा सकते। कोई ना, ये खूबसूरत नज़ारों से होकर जा रहे हैं। ये अपने कृष्णा भाई साथ में है और बलवंत जी साथ में है। नहीं भाइयों, जीवन में याद रखना, अगर आप ट्रैवल कर रहे हो पहाड़ों के अंदर तो आपको बूढ़े बूढ़े लोगों के साथ नहीं आना भाई, इन पे चला जाता नहीं है। भैया पुलिस में आए, पुलिस वाले हैं। पुलिस वाले पता नहीं यार क्या, पुलिस वाले चल नहीं सकते हैं, नदी पार नहीं हो रही है पुलिस वालों से। कैसे पुलिस वाले हो आप बलवंत जी? बलवंत जी कह रहे हैं तुम तो आगे नहीं बढ़ा क्या? ये मैं लूंगा। चलो जी, दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा होगा। रात में मैं पता है कहाँ घूम रहा हूँ। एक्चुअली हुआ क्या कि मैं गंगा आरती के बाद अपना फ़ोटो खींचने लग गया तो मेरा ट्राइपॉड मैंने नीचे रख दिया। उसके बाद मैं वहाँ से चला आया 4-5 किलोमीटर दूर। फिर मेरे को याद आता है कि ट्राइपॉड मैंने वहाँ रख दिया था। मैं वापस लौट के जाता हूँ, फिर एक सूचना और प्रसारण केंद्र में जाता हूँ। वहाँ वो कहते हैं कि नहीं मिला है कुछ भी, थोड़ा रूड से बात करते हैं। उसके अलावा फिर मैं जूता चप्पल जहाँ कलेक्ट करते हैं वो लोग, उनके पास जाके बात करता हूँ। तो एक बंदा मेरे को कहता है कि ऐसे ऐसे चौकी पे चले जाओ पुलिस के पास, दे विल हेल्प यू। देन मैं पुलिस के पास जाता हूँ, लेकिन पुलिस स्टेशन जो चौकी थी वो बंद थी। फिर आगे की साइड जाता हूँ तो वहाँ थोड़े ऑफिसर्स खड़े थे, तो मैं उनसे जाके बात करता हूँ, सर ऐसे ऐसे दिक्कत हो गई है मेरे को। देन वो कहते हैं कि
आप ऐसे CCR करके एक जगह है, वहाँ चले जाइए, कमांड कंट्रोल रूम करके वहाँ चले जाइए। तो उन्होंने मेरे को रास्ता बताया, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल थे। उसके बाद मैं CCR गया, वहाँ पे भी वो पुलिस वाले काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल थे, बट मेरे को वो मेरा ट्राइपॉड नहीं मिला। मेरे को समझ में आ रहा था एक बच्चा खेल रहा है, बच्चे ने उठाया है, बट फिर कहाँ गया समझ नहीं आया। दूसरा जो कैमरा एंगल था वो मिला नहीं। तो अब कल सुबह जाऊँगा। अभी तुम्हारा भाई लगभग 20 से 25 किलोमीटर पैदल चल चुका है आज, और सुबह बस 9 बजे मैंने खाना खाया था, उसके अलावा कुछ ही नहीं खाया आज। तो भाइयों ट्रैवलिंग के बहुत ज़्यादा स्ट्रगल हैं, और मेरे साथ तो बहुत ज़्यादा ही हो रहा है। मतलब मेरा कनेक्टर ख़राब हो जा रहा है, कभी कुछ हो जा रहा है, कभी ट्राइपॉड खो गया। हाँ मेरी लापरवाही है, बट ऐसे समय में जिस टाइम पे मेरे पास पैसे वैसे नहीं है ये तो हो रहा है भाई। यूं ही चला चल रही, यूं ही चला चल रही, कितनी हसीन है ये दुनिया। फूल सारे झमेले, देख फूलों के मेले, बड़ी रंगीन है ये दुनिया। तुम दाना तुम दाना। दोस्तों ये बढ़िया सा ट्रैक करते समय हमें एक पेड़ मिला है जिस पे कुछ फल जैसे कुछ लगा हुआ है। अब ये अपने चाचा जी श्री बलवंत जी खाएंगे इसे। अगर बाई चांस इनको कुछ हो जाता है तो हम जिम्मेदार नहीं है। अरे चाचा, ओ चाचा। फाइनली 2 दिन और लगभग 20 से 40 किलोमीटर चलने के बाद आज चंडी देवी के दर्शन हो गए। चंडी देवी ऑल्सो नोन है चंडिका देवी। मंदिर के इतिहास की बात करें तो 8th सेंचुरी में आदि शंकराचार्य ने मूर्ति बनवाई थी। उसके बाद 1929 में कश्मीर के एक राजा थे सुचन सिंह, उन्होंने ये मंदिर बनाया था। अब सामने ही अंजना देवी और हनुमान जी का मंदिर है, वहाँ जा रहे हैं। चलो आपको वो दिखाता हूँ, कॉम्प्लीमेंट्री मंदिर है वो। जी भाइयों इस वीडियो में बस इतना ही। आगे की वीडियो ऋषिकेश की आएंगी, या मैं मनसा देवी मंदिर जाऊंगा, या कहीं और मेरे को कोई स्टोरी मिलेगी तो वो वीडियो आएगी। धन्यवाद। अब लगातार वीडियो आएंगी, जैसा कि आप सब लोगों को पता है मैंने जर्नी स्टार्ट कर दी है, तो लगातार वीडियोस आएंगी, और लॉन्ग फॉर्मेट में भी आएंगी, शॉर्ट में भी आएंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। भटका हुआ देवता कौन है? अपन ही है, और कोई दूसरा नहीं है। श्रेष्ठ मार्ग पर बढ़ेंगे, आगे अच्छा काम करेंगे, अच्छे विचार रखेंगे, अच्छी सोच रखेंगे, साधना उपासना करेंगे, आराधना करेंगे, समाज को समझेंगे, अपने आप को समझेंगे, घर परिवार को जानेंगे, सबका कल्याण करते चले जाएंगे तो सब अच्छा होता चला जाएगा। भाइयों एक बात समझ नहीं आ रही, यहाँ पे लिखा हुआ है भटका हुआ देवता, और मैं नीचे देख रहा हूँ तो बाबा जी समझ नहीं आ रहा भटका हुआ देवता है कहाँ पे। ये मैं ही हूँ क्या? यही तो है। अच्छा मैं ही हूँ। हाँ भटका हुआ देवता यही है। अच्छा अब ये आप ऐसे आदमी हो, अपने अंदर डूबोगे तो ये सब चीज़ें मिलेगी आपको। सो हम मन जो वो है आप हो। शिव हम, मैं कल्याणकारी हूँ, शिव रूप हूँ, सच्चिदानंदम, मैं आनंद स्वरूप हूँ, परम आनंद मेरे अंदर ही है। हम आत्मा ब्रह्म, जो ब्रह्म है परमात्मा वही मेरी आत्मा है। हो तत्मसी, वही हूँ मैं जो परमात्मा परम आनंद में, ज्ञान में, क्षीर सागर में बैठा है चार भुजानाथ, वही है। जय जय राधे श्याम, वही है। धन्यवाद। इसको थोड़ा पढ़ो, आपको आ जाएगा।